हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैट्स। तो ये रात का टाइम है, तो मुझे किचन क्लीनिंग बहुत टाइम से पेंडिंग था। मैंने बहुत टाइम से ही किचन क्लीनिंग नहीं किया था, जब से बीमारी का शुरू हुआ है। तो फिर आज मैं लग गई हूँ किचन क्लीनिंग के लिए। तो एक्चुअली ये ना रात के 11 बजे का टाइम है, तो मैं ये टाइम पे नॉर्मली सोने का प्रेफर करती हूँ, पर कैसा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मॉर्निंग टाइम में ना किचन में कुछ शूट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको पता है बहुत ज़्यादा लाइट आता है तो क्लैरिटी ऑफ द वीडियो बहुत कम हो जाता है। तो मैं ये तब शूट करना चाहती थी जब वीडियो का क्लैरिटी अच्छा भी दिखे और मेरे पास टाइम भी हो। तो वो सिर्फ इवनिंग में पॉसिबल है, और इवनिंग में मेरे पास टाइम निकल नहीं रहा था। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, तो इसलिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो फिर बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, ये वीडियो बनाने के चक्कर में पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि नहीं तो फिर सुबह कर सकती थी मैं, पर वीडियो भी बनाना था तो इसलिए डिले होता गया। तो आज मैंने ठान लिया था, मेरे को सोने से पहले मैं ये क्लीन करूँगी करके ठान लिया था। तो इसलिए फिर रात को 11 बजे मैं लग गई, कि अभी मैं फ्री हुई थी। तो सबका डिनर विनर होके सब सोने चले गए थे, तो मैं सोचा चलो मैं अपनी क्लीनिंग में लग जाती हूँ। और अभी कैसे कुछ आवाज़ नहीं है, बहुत काम एंड पीसफुल है। इवन यहाँ के रोड्स भी बहुत काम एंड पीसफुल है, तो इसलिए सोचा कि अभी शूट कर लेती हूँ। तो ये 2 कप्स का लिंक चाहिए होना, तो मैं जो प्रोडक्ट टैग्ड है ना उसमें आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा ये 2 कप्स का लिंक। और अभी मैं किचन का ना पूरा स्लैब क्लीन करने के सोच में ही मैं स्टार्ट किया था, लाइक इवन पूरा किचन काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर दूंगी करके, ताकि एक ही झटके में काम हो जाएगा। मे बी 1-2 घंटा लगे चलेगा, पर काम हो जाएगा करके, बट पूरा हो नहीं पाया। वो रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ना एक एक एरिया लेके पूरा क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से साबुन लगा के रगड़ के निकाल रही हूँ। इवन द वॉलपेपर जो हमने टाइल्स में चिपकाया था ना, वहाँ पे भी अच्छे से साबुन लगा के ना आप रगड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो वॉलपेपर में। इट्स वेरी गुड। अभी कितने बहुत सारे महीने हो गए ना, कुछ 1 साल के करीब हो गया होगा शायद मैंने ये वॉलपेपर लगा के, अभी तक कुछ निकला नहीं। क्योंकि मैं ना साबुन ये जो स्कॉच ब्राइट है ना उससे भी रगड़ती हूँ, ये पानी लगा के भी साफ़ करती हूँ, तो भी कुछ नहीं हुआ है उसमें। इट्स वेरी इंटैक्ट, जैसे लगाया था वैसा ही है। तो कोई अगर ऐसा वॉलपेपर्स देख रहे हैं ना, तो फ्लिपकार्ट इट्स अ बेस्ट बाय, बहुत कम रेट में आपको वॉलपेपर्स मिल जाएगा। तो मैं उसका लिंक मिलेगा तो मैं प्रोवाइड करूँगी, जो चीज़ों का लिंक मुझे मिलेगा ना मैं प्रोवाइड कर लूँगी। और मुझे कमेंट आया था ये ग्लास जार्स के बारे में। तो ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास जार्स है ना, ये एयर टाइट नहीं है, बट ख़राब भी नहीं होता है एज सच। वो लॉक सिस्टम नहीं है, बस उतना ही है। बट अगर आप पल्सर सब स्टोर कर रहे हो ना, तो ये ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। और इसमें इतना ही आएगा ना कि 1 महीने जितना चाहिए उतना ही आएगा इसमें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला, और ये ना कैसे स्पेस सेविंग के लिए बहुत बेस्ट है। इतना कम स्पेस में ना बहुत सारे बॉटल्स आ जाते हैं। और कुछ 500 या 600 रेंज में मुझे 12 बॉटल्स तब मिले थे। बहुत पहले ख़रीदा हुआ था मैंने ये, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट मुझे याद नहीं है। तो वहाँ से ख़रीदा था, तो इट्स वेरी गुड। और जो बाकी ग्लास जार्स है ना, वो नेस्कैफ़े के हैं, जो वो सिलेंड्रिकल जार्स के सामने जो है छोटे वाले। और अभी जो बड़े वाले रख रही थी वो भी नेस्कैफ़े के हैं। उसके सामने वाले ग्लास जार्स जो है ना वो एयर टाइट है। और वो थोड़ा कॉस्टली रेंज में, कुछ 200 या 300 के रेंज में 2 आता है, ऐसा कुछ है शायद, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले ख़रीदे हुए चीज़ है ये सब। तो वो एरिया पूरा क्लीन कर दिया। तो जब तक मैं यहाँ का क्लीन कर रही थी ना, तब तक ना मेरा ऑलमोस्ट स्टोरेज फुल हो चुका था, तो जिसकी वजह से ना मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। तो अभी ये शूट करने से पहले मैं बहुत सारे ऐप्स, जो भी ऐप्स होता है ना, सब डिलीट कर देती हूँ मैं, ताकि स्टोरेज थोड़ा निकले करके। बहुत स्पेस मेरा क्रंच हो रहा है अभी, तो इसलिए फिर यहाँ तक ही मैं शूट कर पाई। यहाँ का भी अच्छे से मैंने ना सब कुछ रगड़ के लिया, वो जो केटल है वो, और उसके ऊपर उसके अंदर जो प्लांट्स रखे ना, सबको अच्छे से धो के एक नहा वहा के ले लिया। और मेरा किचन यहाँ तक पूरा साफ़ हो चुका है। अभी मैं अगले दिन आपसे मिल रही हूँ। तो अगले दिन का क्या है कि मुझे बेडरूम पूरा क्लीन करना है, बेडरूम का पूरा ही लुक चेंज करना है। तो यही सोच के मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर रही थी। तो आज आप देख रहे होगे कि मैं थोड़ा रेडी वेडी होके काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन कर गया कि मैं अच्छे से रेडी होके, इसलिए मैंने ना थोड़ा रेडी वेडी होके ना, और थोड़ा लाइट मेकअप इन सेंस, मेरा मेकअप हमेशा काजल और लिपस्टिक ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ मेरे को आता नहीं है फाउंडेशन लगाना। आई रियली वांट टू लर्न, अगर एक कभी मैं सीख पाऊँगी ना तो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मेरा मेकअप काजल और लिपस्टिक होता है। तो अभी मैं ना रूम में सारे बेडशीट, पिलो कवर्स सब निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से यही लगा हुआ था, और अभी सब ठीक होने
रास्ते में है, तो फिर मैं सोच रही थी चलो चेंज कर लेती हूँ। तो ये चेंज कर रही हो तब तक आप एक चीज़ देख लेना कि मैं रेडी कैसे हुई हूँ। तो मेरा जैसे, अगर मेरे जैसे कोई मॉम्स हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते या जिनके पास नॉलेज कम है, तो उनके लिए ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल करके सोच लीजिएगा। हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो राइट नाउ पहले दिखा रही थी वो ब्लू हेवन का मस्कारा है। तो एक्चुअली ये मैंने मस्कारा के लिए ही ख़रीदा था, बट इट्स नॉट वर्थ ऑफ मस्कारा। इसके लिए आप पैसा मत डालिए, मस्कारा के लिए आप ख़रीद रहे हो तो मत डालिए। तो राइट नाउ ख़रीद लिया, तो फिर मैं सोच रही थी इसको कैसे यूज़ करूँ। तो मैं ये इसको ऐसा यूज़ करती हूँ जब मुझे आईब्रो सेट करना हो और मुझे आईब्रो फिल नहीं करना हो, जब मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, तब मैं ये आईब्रो मस्कारा से ये आईब्रो सेट कर देती हूँ। तो जो पहले वाला हम जब निकालते हैं ना ब्रश, तब उसमें एक्सेस जो होता है वो मैं आईलिड्स में लगाती हूँ और फिर बचा हुआ से मैं आईब्रो सेट करती हूँ। और बहुत इजीली वो जो टिंट चाहिए ना आईब्रोज में, तो वो मिल जाता है। तो ये मेरा पहला हैक है। मैं हमेशा जब मुझे ज़्यादा ही लेज़ी लेज़ी फील कर रही हूँ ना, तो मैं मस्कारा लगा के आईब्रो सेट करती हूँ। और फिर मैं यूज़ करती हूँ काजल। काजल इज़ अ मस्ट, मेरे हर मेकअप में आपको काजल दिखेगा। और मैं ये मेबलिन का काजल ही मोस्टली यूज़ करती हूँ। ये मैं बहुत साल से ये यूज़ करती हूँ। पहले लैक्मे यूज़ करती थी, अभी मेबलिन यूज़ करती हूँ। एंड इट्स अ गुड बाय। जैसे आप देख रहे हो ना, अच्छे से एक स्वाइप में आ जाता है, अच्छा डार्क कलर निकल जाता है। और मैं ऊपर और नीचे यूज़ करती हूँ आईब्रो काजल। उसके बाद फिर हम हमारा लिप लाइनर, तो यही मेरा मेकअप होता है, काजल, आईब्रो सेटिंग और लिपस्टिक। तो लिप लाइनर जो है ना, वो मार्स का है, जो चोको बटर शेड में है और वो भी बहुत पिगमेंटेड है। आप देखो ना, एक स्वाइप में आ जाता है वो। और उसके बाद मार्स का ही लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये खूबसूरत करके शेड है उसका। और ये दोनों का कॉम्बो बहुत सुंदर लगता है मेरे स्किन टोन में, जो मेरे स्किन टोन के हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा एक कॉम्बो है ये। तो और उसके बाद अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। तो ये जो टॉप है ना, ये मैंने मैक्स से ख़रीदा था, ऑफ़लाइन ख़रीदा था। इसका लिंक मैं बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो आजकल मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें बहुत पसंद आ रही है, जितना ऐसा पता नहीं क्यों अभी क्रेज़ उसका है मेरे को। तो इसमें सारी जगह एम्ब्रॉयडरी और बहुत लूज़ है, बहुत कम्फी है, ब्रीथेबल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वाला ये टॉप है। तो मैं गो टू टॉप है एक ये वाला। कोई देख रहा है ना, तो मैक्स में चाहिए, ऐसा टॉप्स बहुत सारे मैक्स में। और अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, हाँ, जो भी मेडिसिन निकला हुआ था वो सब मैं रख रही हूँ वापस, क्योंकि मेडिसिन बॉक्स थोड़ा अरेंज करके उसको अपने जगह पे रखती हूँ। क्योंकि जब स्टडी टेबल के ऊपर इतने सारे मेडिसिन देखते हैं ना, तो भी ऐसा बीमार फील होने लगता है। जिनको मेरे जैसे ओसीडी उनको तो पक्का ही होता होगा। तो अभी मेरा मेडिसिन बॉक्स सब रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैं अपना पूरा बेडशीट और सारे पिल्लो कवर सब चेंज करके उसको सेट कर दूँगी। तो पहले अपना बेड सेट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज मैंने सोचा था थोड़ा लाइट कलर से शुरू करते, क्योंकि बहुत दिन से डार्क कलर चल रहा था। तो ये वाइट में ना थोड़ा ब्लूइश शेड में प्रिंट्स है, मतलब फ्लावर्स है इसमें। ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था, बॉम्बे डाइंग का है। अच्छा मतलब लेंथ में सारों साइड आ जाता है। और मैं नॉर्मली ये बेड में ना ऐसी ही बेडशीट्स प्रीफर करती हूँ जो चारों तरफ से मैं अंदर कर सकती हूँ, और ताकि वो ना इंटैक्ट रहे, फिर मुझे बार बार उसको ना ठीक करना ना पड़े। तो एक दिन में जब मैं लगाती हूँ ना, उस दिन मैं अच्छे से टाइम लेके उसको अंदर घुसा के लगाती हूँ। और इसके साथ कॉम्बो में ना डार्क ब्लू वाला पिलो कवर्स कर रही हूँ। इसके साथ जो 2 पिलो कवर्स आते हैं वो तो आपको दिख रहे हैं, और साथ में मैं डार्क ब्लू लगा रही हूँ। मेरे पास डार्क ब्लू कुशन्स नहीं है, पर किसी ना किसी मिक्स मैच करके हम एडजस्ट कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं बेड सेट कर रही हूँ। और आज मैं सोच रही थी सारे कर्टन्स सब कुछ चेंज कर दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से एक ही कर्टन्स देख के मेरा भी मूड ऑफ हो गया है, मतलब पक गई हूँ मैं, तो इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। और ये जो कुशन कवर्स आप देख रहे हो ना, ये मुझे ना मेरे सोफ़ा कम बेड के साथ मिला था, उसके साथ ही आया था ये कुशन कवर्स। तो नॉर्मली कहीं लगता नहीं है, तो इसलिए सोचा आज यहाँ पे लगाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डार्क ब्लू कुशन कवर्स होना चाहिए था, पर मेरे पास नहीं है, तो फिर अभी जो है उससे एडजस्ट कर लिया। जब ख़रीदूँगी तब मतलब यहाँ पे सजा दूँगी। और मैं यहाँ पे 4 कुशन्स नॉर्मली रखती हूँ, तो सबके लिए कवर्स लगा दिया और फिर ये सेट कर दूँगी।
अभी तक आप वीडियो में बने हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और मैसेज में एक हाइप ऑप्शन है, तो हाइप ज़रूर कीजिएगा, इट विल हेल्प मी ग्रो। और कमेंट तो ज़रूर छोड़िएगा, एक लाइक या एक स्माइली कुछ तो छोड़िएगा, इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं और मैं जो भी वीडियोज़ में डालती हूँ, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि आपके एक कमेंट ना इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी टू वर्क हार्डर। और राइट नाउ मैं यहाँ पे ना कर्टन्स चेंज कर रही हूँ, तो मैं डार्क ब्लू कर्टन्स लिया है और जो गोल्डन ऑलरेडी है वहाँ पे वही। और सारे कर्टन्स के अंदर ना मैं एक वाइट कर्टन डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब सी थ्रू कर्टन्स है, ब्लैकआउट नहीं होता है। तो उसके अंदर जब वाइट कर्टन्स मेरे पास एक्स्ट्रा है तो वो डालती हूँ ना, तो वो ब्लैकआउट फील आ जाता है। तो इसलिए मैं ये कर्टन्स प्रेफर करती हूँ अंदर डालना। तो इस तरह यहाँ ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड में कर्टन्स चेंज करूँगी। पर जब मैं ये कर्टन्स हटाया यहाँ से तो देखा कि यहाँ पे बहुत जाले वाले हो चुके हैं, तो फिर मैं सोचा पहले मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर कर्टन्स डालूँगी करके। तो वही काम कर रही हूँ, क्योंकि ये एरिया ना ऐसे पीछे रहता है ना, तो इतना ज़्यादा हाथ नहीं आता है। पर आज जब निकल रहा है कर्टन्स तो सोचा साफ़ भी कर लेती हूँ साथों साथ। और मुझे स्टडी टेबल के यहाँ पे भी थोड़ा सेट करना है, क्योंकि जैसे कि सारे बुक्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो एरिया भी सेट करना है। तो सबसे पहले विंडो साफ़ कर लेती हूँ और फिर यहाँ का सेटिंग करूँगी। तो ये बात पे एक चीज़ याद आया, तो लास्ट से पहले वाला वीडियो मुझे पता नहीं, मैंने ना कोरिएंडर सीड्स को मेथी दाना बोल दिया था। एंड आई एम रियली सॉरी, किसने मुझे कमेंट किया था कि इट्स नॉट मेथी दाना, इट्स धनिया करके। आई एम रियली सॉरी, वो फ्लो में ऐसा हो जाता है और कभी कभार ना दिमाग से भी नहीं मतलब ध्यान भी नहीं रहता। लाइक मैंने मेथी दाना बोल दिया, फिर मुझे ध्यान भी नहीं रहा था कि वो धनिया है करके, ऐसा हो जाता है। जब मुझे करेक्ट किया गया था मुझे याद है, वो राइट ये वो धनिया होता है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आगे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होते रहेंगे, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऐसा नॉर्मल जो मेरे मुंह पे आता है ना वो फ्लो में बोलती हूँ, तो मिस्टेक्स तो होते रहेंगे। एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोग करेक्ट करते हो, एंड आई एम रियली सॉरी कि वो मिस्टेक हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और फ़िलहाल जहाँ यहाँ पे ना मेरे सारे विंडोज़ का कर्टन्स चेंज हो चुका है और स्टडी टेबल भी हम सेट कर रहे हैं, तो करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे पूरा सेटिंग हो चुका है। अभी हम यहाँ पे एक बार अच्छे से झाड़ू मार के ले लेंगे, तो हमारा ये रूम सेट हो गया है। तो मेरे को ना जब रूम में पूरा जब चेंज होता है ना, कर्टन सब कुछ चेंज हो जाता है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, एक नया वाइब आने लगता है। मेरे जैसे और भी लोग हैं क्या जो कर्टन्स, मतलब जब बीमारी हो जाने के बाद ना सबसे पहले मैं काम करती हूँ बेडशीट चेंज करना, कर्टन्स चेंज करना, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, फिर एक न्यू वाइब आने लगता है। ऐसा मेरे जैसे लोग होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या करते हो आप जब आपका मूड ऑफ होता है या फिर आप बीमारी के बाद पूरा घर सेट कर रहे हो, पूरा घर का ही लुक चेंज कर देते हो क्या? मैं तो ऐसी हूँ, मैं नॉर्मली प्रिफ़र करती हूँ वो। तो इस तरह से मेरा बेडरूम पूरा सेट हो चुका है। ऐसा करने से ना मेरा मूड पूरा ठीक हो जाता है, मतलब एक दूसरा वाइब आने लगता है कि हाँ सब पॉजिटिव वाला वाइब आने लगता है। तो इस तरह से मैंने अपना बेडरूम सेट किया। आई नो कुशन कवर्स नहीं जा रहे, बट हम फिर कभी चेंज करेंगे जब हम ख़रीद लेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा सेट किया। और ये जो ड्राइंग्स है ना, ये अनवी ने बनाया हुआ है, तो मैं ये ऊपर रखती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।